नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें जल्दी एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है, एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू क्या है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फेनोलिक्स से 66.6% का रेवेन्यू आता है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 6.2%, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 11.5%, बेसिक केमिकल से 15.6% और अदर सेगमेंट से 0.1%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फेनोलिक्स से 62.4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 2.6%, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 17.1%, बेसिक केमिकल से 17.7% और अदर से 0.2%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती है। कलर 62%, एग्रो 22%, फ्यूल 9%, फार्मा 4%। तो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, जहां पर मेन फोकस कलर पर दिखाई पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 70% से ज़्यादा का रेवेन्यू दिखाई पड़ता है, यूरोप 13.4%, एशिया 10.8% और यूएसए 4.4%। तो मेन फोकस इंडिया से ही है, लेकिन बाहर भी आपको अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिखाई पड़ता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 33% है, ROC 37% है, जो कि अपने एवरेजेस से बहुत अच्छे हैं। एक अच्छा इंप्रूवमेंट पिछले कुछ सालों में कंपनी में दिखाई पड़ता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.7% है। ये FY21 के नंबर्स हैं और आप देख पाएंगे ये कंटिन्यूसली हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। जब सेल्स के साथ मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं तो नेट प्रॉफिट डबल स्पीड से भागता हुआ नजर आता है। हालांकि फिलहाल हमें रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये जो आपको दिखाई पड़ता है इससे ये क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट में ये पावर है, ये वो कर दिखा सके हैं कि वो मार्जिन्स को भी इंप्रूव कर पाए हैं। डेट टू इक्विटी भी आप देख पाएंगे 0.25 हो चुका है। तो इन्होंने अपना जो प्रॉफिट जनरेट किया है उससे कर्जा भी कम किया है, 0.83 से कम होकर 0.68 और भी कम होकर 0.25। तो अच्छी बात है, कर्जा भी कम हो रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छा नजर आता है। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिली है और प्रॉफिट हमें डबल स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45.69%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6.6%, अदर DII 4%, FII ऑलमोस्ट 9%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी ऑलमोस्ट 35% है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम के अमाउंट का होता है उनकी जो होल्डिंग है आपको 25% की नजर आती है। ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी प्रमोटर के पास 50% से कम की इक्विटी है और जो बाकी का है उसमें भी इंस्टीट्यूशन है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन रिटेलर्स के पास कुछ ज़्यादा ही होल्डिंग दिखाई पड़ती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्चुअली यहाँ पर कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 12 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 75% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 28% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 28% की गिरावट है। 3000 और 1700 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो कौन से लेवल्स अचीव हो सकते हैं इसके बारे में चार्ट पर डिस्कस करेंगे। 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 29 का P रेशियो है, एक मिड कैप कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सट्रीमली महंगे भी नहीं है और बहुत ज्यादा डर्ट चीप वैल्यूएशन भी इसे नहीं कह सकते। रीजनेबल वैल्यूएशन, डिसेंट वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2600 के लेवल से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बाउंस आया, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि ये लेवल टूट सकता है, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी एक बार बाउंस लेकर तो ये ऊपर गया ही था। तो ये लेवल थोड़ा बहुत वीक भी हो जाता है। तो यहाँ पर गिरावट हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। 1700-1800 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी दिखाई पड़ती है और फिलहाल ये स्टॉक 2350 के ऊपर निकल चुका है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 65 का डेली RSI है, तो हमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं और इतने अच्छे रिटर्न्स बनाने के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक हमें स्लो होता हुआ नजर आया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में ये नॉर्मल होता है, इनफैक्ट लार्ज कैप में भी ये नॉर्मल होता है। टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन चलता रहता है, शेयर मार्केट है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें एक चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास से हमें ये रिटर्न होता हुआ नजर आया। वीकली RSI 54 का लेवल है, 40 के लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला।
स्टॉक फिलहाल हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ महीने हो चुके हैं, यहाँ पर 7-8 महीने से इसी चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और फिलहाल ये अपर एंड पे पहुंच चुका है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे हमें ये पहुंचता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लेवल हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है तो ऊपर के साइड पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें 3000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और अगर ये यहाँ पर वापस नीचे चला आता है, ये स्विंग लो तोड़ता हुआ नजर आता है, तो वापस हमें ये नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है और 1750 ये जो लो लेवल था वहां पर भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। सिर्फ चैनल ही नहीं, सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। 2400 का लेवल स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर इसने ट्रेड करके ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर फिर से रिटेस्ट करके नीचे आया और वापस स्टॉक उसी लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर चार्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर ये स्टॉक 2400 के ऊपर चला जाता है तो हमें बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो वापस हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक हमें किसी भी एक साइड बड़ा मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा व्यू क्या है, फिलहाल इस स्टॉक पे पूरी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ये स्टॉक हमें 2400 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आता है, हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली 2150 का लेवल हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है ये आप छोड़ दीजिए, ये स्विंग है मेरे हिसाब से अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। डायरेक्टली ये पकड़िए, 3000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो एनालिस्ट ने जो टारगेट दिखाए हैं, दोनों टारगेट अप साइड के और डाउन साइड के दोनों ही वैलिड हैं और दोनों ही एक साल में आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। डिपेंड क्या करता है, अब ये 2400 के लेवल पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर चला जाता है तो ऊपर वाला टारगेट आएगा और अगर नहीं जाता है, वापस रिटर्न आना शुरू कर देता है तो हमें नीचे वाला जो टारगेट है वो अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी 2400 पे आपको पूरी नजर बनाकर रखनी है। शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदना चाहते हैं, इसके ऊपर बुलिश हो सकते हैं, मिड टर्म के लिए भी बुलिश हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने पहले भी इस लेवल के आसपास खरीदा था। मैंने 1750 का लेवल एक्सपेक्ट किया था, उतना नीचे नहीं आया, थोड़े से ऊपर से ही हमें वापस जाता हुआ नजर आया। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप सेम ये स्ट्रेटेजी जो हम मिड टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, वैल्यूएशंस भी डिसेंट चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी बुलिश चलते हुए नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स अब भी वीक हैं क्योंकि अब भी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाया है। मैं इसे ज़्यादा वीक नहीं कहूँगा, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट या फिर आर या पार वाली सिचुएशन बनी हुई है। FII DII दोनों का स्टेक कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है और रिटेलर का स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एक साल पहले 20% का था जो कि वो भी ज़्यादा ही था, लेकिन अभी ये 25% का हो चुका है। कंटिन्यूसली रिटेलर्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मेन वीकनेस फिलहाल मुझे स्टॉक में नज़र आती है वो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके अलावा मुझे कोई खास वीकनेस यहाँ पर नज़र नहीं आती है। मार्जिन्स नीचे गए थे लेकिन वो वापस हमें बैक ऑन ट्रैक आते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। एनालिस्ट यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। एक आध दो क्वार्टर रख सकता है लेकिन जनरली मार्केट आगे ही चलता है। मार्जिन्स ठीक हो जाएंगे उसके बाद शेयर में तेज़ी नहीं आती है, एक्सपेक्टेड होता है तब भी आपको तेज़ी जनरली देखने को मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, हम फिलहाल टेक्निकल्स को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए 2400 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी मेरे हिसाब से यही फॉलो करना चाहिए। 2400 के ऊपर जाता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए और बाय चांस उसके ऊपर नहीं जाता है तो आपको और अच्छा प्राइस मिल सकता है। आपको वापस ये स्टॉक 1800 ये सारे लेवल्स पे मिल सकता है। 1800 नहीं चलिए, 2000 का लेवल जो इमीडिएट सपोर्ट है वहां तक तो स्टॉक आ ही सकता है। तो फिलहाल के लिए आप टेक्निकल्स को फॉलो करके भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।